ताहयात नाअहली कलअदम, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आर्टिकल 62 1F के तहत नाअहली ताहयात नहीं होगी। 6-1 के तनासुब से समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 62 1F का अज़ खुद इत्तलाक नहीं होता। अदालती फैसले और नाअहली की मुद्दत के तयन का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। 62 1F को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62 1F की तशरीह आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत 62 1F के तहत नाअहल सियासतदान इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। नवाज शरीफ को 28 जुलाई 2017 को पनामा केस में ताहयात नाअहल करार दिया गया था। नवाज शरीफ के लाहौर और मानसेरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर ट्राइब्यूनल कल फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को 15 दिसंबर 2017 को ताहयात नाअहल करार दिया था। जहांगीर तरीन इंतखाबात में मुल्तान और लोधरा से उम्मीदवार। का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पर लकीर हैं, सब तैयारी पकड़ें। बिलावल भुट्टो की जियालों को हिदायत, कहा चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद मंजूर करवा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस की बात में वजन है या चंद सेनेटर्स की बात में? साबिक चेयरमैन पीटीआई का एक ही मकसद है, ना खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आई तो अपनी फाशिस्ट स्टेट कायम करेगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई पहले अपनी गलती माने, तौबा करें। बेगुनाह हैं तो जेल में नहीं होना चाहिए, गुनाहगार हैं तो जेल में होना चाहिए। क्या जुल्फिकार भुट्टो को सजा के खिलाफ फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोसिक्यूशन? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स, कहा अदालत इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी के लिए काम कर रही है। फैसले में एक जज की राय नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेंच का तनासुब ऐसा था कि एक जज की राय भी अहम है। एक जज के अक्सरियती वोट से एक शख्स को फांसी दी गई। इस केस में एक जज का इंटरव्यू है, समात फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। आरोज को यह नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में रिमार्क्स, कहा क्या आप चाहते हैं 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो? किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। दफा 144 और MPO सबके लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है। पार्लिमान ने ही ये इदारे बनाए हैं, इनकी कदर करें। किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जमा करवाने के लिए PTI को 3 दिन की मोहलत। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ से बरतानिया की पाकिस्तान में हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। तिजारत सरमाकारी में फरोग वक्त की जरूरत है। जेन मैरियट ने कहा 8 फरवरी को इज्तिमाइयत के हामिल इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सिफारतखाने ने कहा पाकिस्तान के सियासी उमूर, आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत के फरोग पर बातचीत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा आर्टिकल 62 1F के तहत नाअहली के तमाम फैसले खत्म हो गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल इसके तहत चैलेंज तमाम कागजात नामजदगी मंजूर करेंगे। आवाम को फैसले का हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स 62 1F के तहत नाअहली की डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। पार्लियामेंट कानून साजी करके नाअहली का तरीकाकार और अदालत तय करेगी, तब फैसला होगा नाअहली 5 साल भी होगी या नहीं।
इलेक्शन एक्ट के तहत ताहयात नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई। इलेक्शन एक्ट फील्ड में है, अदालत इसका जायजा नहीं ले रही। जस्टिस याहिया अफरीदी का ताहयात नाअहली केस के फैसले में इख्तिलाफी नोट। कहा, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ना ताहयात है ना ही मुस्तकिल। इसकी मुद्दत उस वक्त तक है जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद रहे। इसलिए समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। मुस्लिम लीग नवाज ने ताहयात नाअहली खत्म करने का फैसला खुशाइन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की गई। एक लाडले को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए मुंतखब वजीर आजम को हटाने की साजिश की गई। आजम नजीर तारड़ बोले, आइन में कहीं नहीं लिखा कि ताहयात नाअहल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नाइंसाफी खत्म की। चौधरी परवेज इलाही और अहलिया के चकवाल से कागजात नामजदगी मुस्तरद। ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अख्तर मैंगल भी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जमाल रईसानी NA 264 से नाअहल करार। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मंजूर। रावलपिंडी में फायरिंग के 2 वाकयात में 4 अफराद कत्ल। चौंतरा में गाड़ी पर फायरिंग से 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 अफराद जख्मी। कासिम मार्केट के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी कत्ल। शहरी बरतानिया से पाकिस्तान वापस आया था। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत में बल्ले के निशान का तस्करा। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार हामिद खान को बल्ला बुला लिया। PTI वकील ने कहा, केस आज ही सुना जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हामिद खान कहां हैं, उन्हें बुलाएं। कमरे अदालत आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें? केस भी लगवाना है और अदालत भी नहीं आना। हामिद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त पर कमेटी का इशू है तो इसके सामने मामला जाएगा। आज नहीं तो 2 दिन बाद सुन लेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत कल होगी। डिविजनल बेंच इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस सुनेगा। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली बेंच में शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा, बल्ले का निशान साबिक चेयरमैन PTI को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में बल्ला नहीं था। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर बल्ले का निशान शामिल करवाया गया। यह तासुर बिल्कुल गलत है कि जो PTI से हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। हर इलेक्शन में इतने ही कागजात मुस्तरद होते रहे हैं।